वैन तो ये है करवा चौथ के दिन। तो मैं सरगी करने बैठी थी और सरगी में मैं सिर्फ चाय और पानी लेती हूँ। और ये हमारे यहाँ सब घोड़ा बेच के सो रहे थे। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का करवा चौथ कैसा रहा। मेरा तो अच्छा रहा। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। चाय है और ये चाय लिया था, पानी था और एक मट्ठी ली थी। बस पानी पीने, एक गिलास पानी। अब मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती करवा चौथ में, मुझसे नहीं खाया जाता है। और एक मैंने मट्ठी ली थी मीठी वाली। बस मिलेंगे मैं आप लोगों को पूजा के साथ। फिर फाइनली दोस्तों मैं ये करवा चौथ माता की पूजा कर रही थी। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। तो बस ये है हमारी छोटी सी जगह थी जहाँ मैंने माता रानी को स्थापित किया था। और ये बस पूजा कर रही थी। पूजा पाठ करने के बाद अच्छे से दिया। फिर मैं जाती हूँ, फिर कहाँ जाऊँगी, कथा वथा सुनने जाऊँगी पंडित जी से। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का करवा चौथ कैसा गया। मेरा तो अच्छा गया। तो बस मैं यहाँ पे दिया जलाने की शुरुआत कर रही थी। फिर माता रानी को सिंदूर लगाया, फिर बिंदी लगाई, बिंदी भी लगाई थी। तो आप लोग ज़रूर बताना। मेरा बताने वाला कोई नहीं है, जैसे मुझे आया मैंने पूजा पाठ कर लिया। माता रानी माफ़ करेंगी। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो बना रहे थे। फिर मैं करवा चौथ माता को धूप बत्ती दिखाने लगी। धूप बत्ती दिखा के घर में पूजा करके फिर मैं जाऊंगी बाहर कथा सुनने पंडित जी से। तो आप लोग ज़रूर बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। मैंने घर में किया है, मेकअप ज़्यादा नहीं किया था। तो बस ये घर की छोटी सी मंदिर है। बहुत कम जगह है घर में, लेकिन क्या करें, ज़रूरत पड़ती है। दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करें, किराए का मकान है। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया है। अब मैं जा रही थी कथा सुनूंगी जाके। माता रानी को हाथ जोड़ा मैंने। तो फाइनली दोस्तों मैं कथा सुनने के बाद कथे की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ कोई बनाने वाला नहीं था। फिर मैं वहाँ से आई तो सूर्य भगवान को मैं धूप जलाई और एक आंटी थी उनसे बात कर रही थी। फिर मैंने धूप जलाया, फिर सूर्य भगवान को दिखाया, फिर उनको अर्घ्य दूंगी अभी। धूप हवा चल रही थी तो धूप जल नहीं रही थी। फिर धूप दिखा के फिर मैंने कहा नीचे, फिर मैंने कहा नहीं अब ऊपर दीवार पे लगा देती हूँ। फिर मैंने अर्घ दिया सूर्य भगवान को। और जो भी गलती होगी भगवान माफ़ करेगा। तो उसके बाद अर्घ देकर फिर मैंने सूर्य भगवान के पैर उठ छुए। फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद आई। फाइनली दोस्तों जिस चांद का इंतज़ार था वो चांद निकल चुका है। तो बस मैं यहाँ चांद भगवान, तो मैं यहाँ पे चांद जी को निकल चुके थे चांद भगवान। तो मैं चांद के दर्शन, धूप वूप जलाया, उनके यहाँ दर्शन किए। फिर इसके बाद तो दिया विया जला रही थी। तो बस इतने दूर से चांद निकल चुके थे। फिर उनको मैंने फूल छिड़का, अर्पण किया फूल। फिर मैंने चन्नी से चांद भगवान को देखा। तो बड़ी देर लगाई चांद भगवान ने। तो फिर जब फाइनल निकल गया तो फिर मैंने उनको चलनी में देखा। इसके बाद मैंने अपने पति देव को फिर चलनी में देखा। देखने के बाद उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करी कि एक करवा चौथ माता उनकी लंबी आयु दे। फिर मैं दिया उनके आगे यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को मैंने अर्घ दिया। एक तो ये इतना बड़ा करवा है, मेरी मम्मी ने दिया था, प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने घर में, चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद फिर मैंने
फिर मैंने ये तो इतना बड़ा है ये लो करवा, मेरे से उठाया नहीं जाता, लेकिन मेरी मम्मी ने, मेरी माँ की आखिरी निशानी है तो मैं इसी से पूजा करती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को टीका लगाया। तो मैं इसमें इनके ऊपर फूल चावल छिड़के, इसके बाद मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद फिर अर्घ दिया उनको। तो फाइनली दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है। अब मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिलाएंगे और मैंने अपने पति परमेश्वर के पैर छू के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद उनसे कहा मुझे आशीर्वाद दो, लेकिन मैं आपके कंधे पर जाऊं चढ़ के। तो फाइनली दोस्तों मेरी करवा चौथ की पूजा हो चुकी है। और तो फाइनली मेरी करवा चौथ की पूजा फाइनली हो गई और मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे थे और मीठा खिला के पानी पिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे फिर मुझे इतना सुकून आया पानी पी के। तो फाइनली दोस्तों मैंने मेरा व्रत मेरे हस्बैंड ने खुलवा दिया है और मेरा व्रत पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही थी नीचे। तो बाय बाय दोस्तों, आप लोगों को मेरा फाइनली दोस्तों मेरा करवा चौथ पूरा हो चुका है। तब तक